हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डॉकर फाइल और फुल कंप्लीटली देखेंगे कि डॉकर फाइल होता क्या है, कैसे डॉकर फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल लिखने के बाद कैसे इमेज क्रिएट करते हैं और इमेज क्रिएट करने के बाद कैसे उसको एज ए कंटेनर में यूज करते हैं। ठीक है, तो फुल देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉकर फाइल होता क्या है। ठीक है, तो डॉकर फाइल क्या होता है दोस्तों? ये डॉकर फाइल इज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, थ्रू विच वी कैन क्रिएट ए डॉकर इमेज। ठीक है, और उसी डॉकर इमेज को फिर हम रन करके डॉकर कंटेनर बना। तो वैसे समझो कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कुछ कमांड के थ्रू लिखा जाता है। कुछ फॉर्मेट होते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का, उसको एक प्लेन टेक्स्ट में लिखो एंड देन उस टेक्स्ट को रन कर दो। रन करोगे तो इमेज मिल जाएगा और उस इमेज को रन करोगे तो कंटेनर मिल जाएगा। तो यही होता है डॉकर फाइल। आप इसका डिफिनीशन इंटरनेट पे ढूंढ लेना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बस हमें डॉकर फाइल लिखना आना चाहिए। तो वो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेरे पास मैं BS कोड ओपन करता हूँ। ठीक है, BS कोड में आपको दिख रहा होगा एक मेरे पास Node.js का एप्लीकेशन है, बेसिक्स एप्लीकेशन है, फॉर आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो server.js करके जो मेन सोर्स कोड है ये हमारा यहाँ पे है, पैकेज.json जहाँ पे सारी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। ठीक है, पब्लिक में स्टाइल CSS करके है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है, ये हमारी डिपेंडेंसी है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है। कंटेनर क्या होता है कि अगर हमारा जैसे यहाँ पे आपको सिस्टम में दिख रहा होगा मेरा सोर्स कोड है, यहाँ पे रन का क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ रन होने लगेगी। लेकिन अगर मैं यही सोर्स कोड उठा के किसी अपने दोस्त को देता हूँ और उसके पास ये सब सेटअप नहीं है, BS कोड नहीं है, नोड नहीं है उसके सिस्टम में, तो वो एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो हम उसको देते हैं इमेज, उसको हम देंगे इमेज, तो इमेज जैसे वो रन करेगा कंटेनर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इमेज में सब कुछ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्या कौन सा बेस इमेज चाहिए, क्या कोड है, सब ऑलरेडी उस इमेज में पड़े रहते हैं, बस उसको रन करेगा देन काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस सोर्स कोड ही फोल्डर उठा के दे देंगे और ये सारे BS कोड ना हो, नोड नहीं है उसके सिस्टम में, तो नहीं रन करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था कि क्यों हम कंटेनर और इमेज की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, हम कोड भी देंगे और प्लस प्लेटफॉर्म भी देंगे कि हमारे कोड को क्या क्या जरूरत है वो सब कुछ देंगे। अब उस कोड को रन करने के लिए क्या क्या जरूरत हो, तो उसी को हम बोलते हैं डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में हम सब मेंशन कर देंगे कि ये चीज़ हमको ज़रूरत है, हमारे कोड को ये चीज़ ज़रूरत है, वो बस वो डॉकर फाइल रन करेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल। ठीक है, एक फाइल आपको ऐसे डॉकर फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब इसी में हम पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सिर्फ ये डॉकर फाइल को रन करेंगे तो हमारा इमेज बन जाएगा और इमेज को रन करेंगे तो कंटेनर बन जाएगा। तो पहले हम डॉकर फाइल देखते हैं कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो डॉकर फाइल को लिखने के लिए पहला जो होता है सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कमांड जो है हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम मतलब इस कोड को चलाने के लिए हम कौन सा बेस इमेज लें। अगर ये पाइथन होता तो हम पाइथन लेते, Node.js है तो इसलिए हम नोड एज ए बेस इमेज लेंगे। ठीक है, वर्जन आप सेट कर सकते हो 30 जो भी है, बट अगर इसको नहीं लिखते हो तो लेटेस्ट वर्जन पिक करेगा। ठीक है, तो ये कमांड होता है वर्किंग डायरेक्टरी। हम क्या करते हैं, एक वर्किंग डायरेक्टरी फिक्स कर देते हैं कि जो कुछ हम काम करेंगे अपने इमेज और चाहे कंटेनर में, वो इसी फोल्डर में रहेगा। जैसे मान लो ये वाली इमेज है, इस इमेज को अगर रन करेंगे तो जैसे कंटेनर बनेगा तो उसमें एक फोल्डर बन जाएगा ऐप। उसी ऐप के अंदर हम जो कुछ इंस्ट्रक्शन जो कुछ करने वाले हैं, जैसे सोर्स कोड कॉपी करने वाले हैं, जो कुछ कॉपी करने उसी ऐप में वो रहेगा। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया, अपना प्री डिफाइंड वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ये पैकेज.json, ये सारी डिपेंडेंसी है, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारे डिपेंडेंसी है। इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को कॉपी करते हैं और कॉपी कहाँ करते हैं, ऐप वाले में /ऐप। तो क्या करोगे, अगर हम इसका नाम देते हैं पैकेज.json और यहाँ पे लिख दोगे ऐप, तो कॉपी हो जाएगा। बट ऑलरेडी हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया है तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम डॉट लिखेंगे। चीज़ें हमारी सोर्स वाली, ये पैकेज.json जो है सोर्स है और ये सेकेंड डॉट जो है ये हमारा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन कहाँ है, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप में। तो ये सारे कोड इसमें कॉपी हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रन कमांड यूज करेंगे, रन
और जितनी भी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm नॉन पैकेज मैनेजर इंस्टॉल, इसके थ्रू हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो समझ लो ये लेयर है, डॉकर फाइल का पहला लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर, ये लेयर बना रहे हैं। पहला ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, हमने बेस इमेज पिक कर लिया, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लिया, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया। अब सब कुछ होने के बाद हमको सोर्स कोड भी तो चाहिए। ये वाली कोड हमारे इस फोल्डर में रहेगी, तभी तो वो आउटपुट दिखाएगा जो हम चाहते हैं, जो हमारे सोर्स कोड में है। तो हम इस चीज़ को भी इधर कॉपी करेंगे। तो ये जो है करेंट डायरेक्टरी जो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड के थ्रू, कॉपी कमांड डैश का डॉट का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। ये जो करेंट डायरेक्टरी है ये कॉपी हो जाए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, स्लैश ऐप, ठीक है। यहाँ पे इस डॉट का मतलब अगर नहीं डॉट देना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारे कॉपी हो जाएंगे ऐप फोल्डर है। लेकिन ऑलरेडी हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस डॉट लिखो, काम बन गया। ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब सर्वर डॉट जेएस में जाओगे तो यहाँ पर लिख रहा होगा ऐप लिसन 18। ये एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। तो हम इसको डॉकर फाइल में मेंशन करेंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू हम पोर्ट नंबर 18 डिफाइन कर देंगे। 80 नंबर पोर्ट भी एक्सपोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर फाइल इतना हो गया, कॉपी हो गया, एक्सपोज हो गया। अब हम cmd कमांड का यूज करेंगे। cmd इसको लिखने का तरीका होता है डबल नोड रन क्या कराना हमको, सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। cmd कमांड का मतलब क्या होता है, ये कमांड जब कंटेनर बनेगा, जब पहले इमेज बनता है, इमेज को बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कंटेनर। फाइनली हमको कंटेनर ही तो बनाना है। जैसे इमेज को रन करेंगे तो वो तब जाके ये cmd कमांड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इमेज में नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कंटेनर बनेगा तब इसका काम होगा। तो कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, सर्वर डॉट जेएस को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा हो गया डॉकर फाइल कंप्लीट बन के तैयार हो गया, ठीक है, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। पहले इस डॉकर फाइल को बिल्ड करते हैं, ठीक है। डॉकर फाइल को बिल्ड करने जा रहा हूँ। बिल्ड मतलब इमेज बनाने जा रहा हूँ। डॉकर बिल्ड, कोई भी नाम दे दे रहे हैं, -t। इसको मैं लिख देता हूँ माई नोड, ठीक है, माई नोड। अब देखो स्लैश डॉट दे देना, इसका मतलब होगा कि करंट फोल्डर जो करंट डायरेक्टरी है वहाँ पे डॉकर फाइल ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अदरवाइज नेम से देना पड़ेगा, लेकिन डॉट दे दी। अब ये पिक कर लिया, डॉकर फाइल को पिक कर लिया। अब देखो डॉकर फाइल में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो उसको रन करेगा, सब कुछ इंस्टॉल करेगा। देखो रन npm इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये लेयर है, ये सारे लेयर है, 5 लेयर में से 4, मतलब ऑटोमेटिक सब वो लेयर बाय लेयर काम करेगा, ठीक है। पहला लेयर हो जाने के बाद सेकेंड, थर्ड, ऐसे काम करेगा। देखो थर्ड कॉपी पैकेज करा, फिर रन npm करा, फिर ये 5वां लेयर कॉपी सोर्स कोड को पूरे डेस्टिनेशन में कॉपी कर लिया, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब क्या करते हैं, डॉकर इमेजेस पे देखते हैं। इमेजेस पे देखोगे आप जाके, डॉकर इमेज कमांड का यूज करोगे आप, तो आपको जो अभी माई नोड जो 21 सेकंड पहले हमने बनाया था वो हमको दिख जाएगा इमेजेस में, ठीक है। अब इस इमेज को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, रन। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन, अपने कंटेनर का कोई नाम देते हैं माई नोड जेएस, ठीक है। उसके बाद -rm का मतलब होता है जैसे आपका कंटेनर स्टॉप होगा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा कंटेनर, ठीक है, इसका मतलब होता है। उसको हम -डिटैच मोड में यूज करने वाले हैं, डिटैच में अटैच और डिटैच। तो ये -डिटैच मोड में बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम पोर्ट का यूज करेंगे, पोर्ट का यूज करेंगे पब्लिश। तो हमारे एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर 18 जो था एक्सपोज हुआ है, तो उसको हम किसी लोकल पोर्ट पे पब्लिश कर लेंगे, ठीक है। तो 3000 पे हमने कर लिया पब्लिश, ठीक है। 80 पोर्ट 3000 से मैप हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली अपना इमेज का नाम दे देते हैं, ये वाला इमेज ये है ना, ये हमको दे दिया। अब इसको रन करेंगे तो हमको कंटेनर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं हिट करता हूँ तो देखो ये अपना कंटेनर क्रिएट हो गया। तो कैसे देखेंगे, उसका कमांड क्या होता है, डॉकर ps -a कंटेनर है जो 3000 पोर्ट पे एक्सपोज है, ठीक है, माइन नोड जेएस जिसका नाम मैंने दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देख सकते हो Ubuntu का अपना खुद का टर्मिनल होता है, क्लियर दिख जाएगा, डॉकर कंटेनर शो करेगा। तो ये वाला अभी जस्ट हमने 52 सेकंड पहले क्रिएट करा, ये है माई नोड जेएस करके। अब हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे 3000 जो पोर्ट नंबर है इस पर एक्सपोज कर दिया हमने 80 पोर्ट नंबर को, ठीक है। तो हम अपना लोकल ओपन करेंगे, लोकल ब्राउजर, और यहाँ पे लिखते हैं लोकल आईपी लोकल होस्ट 3000 ऑलरेडी है, बस हिट कर देंगे। तो देखो उस कंटेनर का आउटपुट हमें दिख गया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी शिवेंद्र सेट गोल करने का, ये है अपना कंटेनर रनिंग मोड में है, ठीक है। तो अब इस कंटेनर को अब स्टॉप करो, सपोज ये है अपना कंटेनर आईटी डॉकर स्टॉप कमांड का यूज करके इस कंटेनर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कंटेनर हमारा स्टॉप हो गया। अब हम करते हैं डॉकर ps -a कमांड का यूज। तो देखो वो कंटेनर हट गया, ये एक कंटेनर मेरा रन कर रहा है मोंगो का, तो लेकिन ये वाली कंटेनर जो है नोड जेएस वाली वो स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप हो गई और डिलीट भी हो गई। जैसे rm कमांड उसको रिमूव भी कर दिया, ठीक है। अब जैसे अब इसको रिफ्रेश करोगे तो गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा कंटेनर स्टॉप हो गया, ठीक है। डॉकर इमेज, अब ये अपने फ्रेंड को सिर्फ ये इमेज दे दो, ये वाली, इसको क्या करो डॉकर हब पे पुश करके उसको ये लिंक दे दो कि भाई ये लो मेरा कोड, आप रन करो। जैसे वो रन करेगा ना तो आपसे नहीं कहेगा कि आपका एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सारे डिपेंडेंसी उस इमेज में है। जैसे रन करेगा ऑटोमेटिक सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगे और एप्लीकेशन रन करने लगेगा। तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, खराब है, ये है, कुछ नहीं, डायरेक्ट चलने लगेगा, ठीक है। तो डॉकर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, कहीं किसी भी इन्वायरमेंट में आप डाल सकते हो। तो ये रहा आज का इस वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने डॉकर फाइल लिखा, डॉकर फाइल कैसे लिखा, कैसे उसको बिल्ड करा एंड देन कंटेनर क्रिएट करा। तो ये डॉकर फाइल बिल्ड करने का कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसे अच्छे से देखना। कुछ इंस्ट्रक्शन और है जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आने वाले वीडियो में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो कुछ और कमांड आएंगे तो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक से डॉकर फाइल लिखना समझ में आया होगा। ये रन कमांड क्या होता है, कॉपी कमांड क्या होता है, एक्सपोज क्यों यूज करते हैं, cmd क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। सो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं भी बना सकूँ, ठीक है गाइज, थैंक यू।